जय श्री सीताराम। पिछली वीडियो में दोहा नंबर 39 हमने आपको बताया था। अब यहाँ से 40 दोहा नंबर शुरू हो रहा है। तो पिछली वीडियो का संपुट था कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो वही संपुट आगे भी चलेगा। तो यहाँ पे भी वही संपुट है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकरी बार विहंग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। यहाँ पर बाबा कहते हैं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे, श्री रामचरितमानस के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज में शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरसहि पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने और सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस श्री रामचरितमानस जैसी सरयू नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमत के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बन बग काज। कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाही। यहां से 41 नंबर दोहा चल रहा है। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहूरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरलब राम विवाह समाजु, सो मृदु मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथाखर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह का समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है। गर्मी का मौसम जिसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सति शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। यहाँ पे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सती श्री शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस सुंदर नदी का शीतल और जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें भी लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। प्रभु आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। श्री सीताराम की जय। हनुमान जी महाराज की जय।